Hello friends, hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss Child Development and Pedagogy Previous Year's Questions 2021 Paper 2 Part 5. So in the previous lessons I have completed Paper 1 and the remaining questions of Paper 2. So now today I'm going to start from the question number 25. So I think this session is the last session for this PYQs. So by working in groups, teaching and helping each other, children, आपको ये बताना है कि जब आप ग्रुप्स में काम करते हो, हेल्प करते हो एक दूसरे को, तो बच्चे क्या करते हैं, आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेस, कि बच्चे अपने थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं कि क्या वो सोच रहे हैं, किस तरह से जो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, दैट मीन्स कि जो उनका माइंड है वो किस तरह से वर्क कर रहा है एंड शिफ्ट टू अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं हायर लेवल पे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट्स भी हम चेक कर लेते हैं। कैन डेवलप मिसकंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस कैसे डेवलप होंगे जब बच्चे ग्रुप में काम करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो उसमें मिसकंसेप्शंस के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं। वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग उनके अंदर आएगी, कोलैबोरेशन आएगा उनके अंदर, और ये इनइफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं होगी, ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होगी। डेवलप करेंगे कॉम्पिटेटिव टेंडेंसीज एंड हिंडर्स लर्निंग। देखिए कॉम्पिटेटिवली तो वो एक दूसरे को अच्छा करेंगे, लेकिन हिंडर करेगी उनके लर्निंग में, ये कैसे पॉसिबल है? जब बच्चे ग्रुप में वर्क करेंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे, तो ये उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करेगा, इनहेंस करेगा, ना कि ये हिंडर करेगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। So the next question is, in our dash classroom teachers adapt their pedagogy। हमें बताने कि इस डैश में क्या आएगा कि जो क्लासरूम टीचर्स हैं जब अडेप्ट करते हैं pedagogy को और वेरी करते हैं असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स, दैट मीन्स कि वो बच्चे को pedagogy के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, और वो उन बच्चों को असेसमेंट लेते हैं उनके बेसिस पे कि मतलब अगर स्टूडेंट मतलब उनकी जो क्लास में किस किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए, उनकी नीड्स को, उनकी स्ट्रेंथ को पूरा करते हुए फिर वो उनका असेसमेंट लेते हैं। तो ये क्लासरूम टीचिंग क्या कहलाएगी? टीचर सेंट्रिक, प्रोग्रेसिव, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, या फिर बिहेवियरिस्टिक? देखिए, एक ऐसा क्लासरूम जिसके अंदर टीचर जो है वो स्टूडेंट की नीड के हिसाब से पढ़ा रहा है, उसको असेस कर रहा है उसके नीड के बेसिस पर, फिर जहां जरूरत है वहां वो उसको इम्प्रूव कर रहा है। असेसमेंट का मतलब ये होता है, असेसमेंट जब आप लेते हो, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है हमारा ड्यूरिंग द क्लासरूम होता है, उसमें क्या होता है, उसमें टीचर को भी एक फीडबैक मिलता है कि वो जो पढ़ा रहा है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और स्टूडेंट का भी मिलता है कि अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना वे ऑफ टीचिंग थोड़ा सा चेंज करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो ये आपका प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगा, दैट मीन्स कि आप बच्चे के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप उसे कवर अप करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। आपको डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में बताना है कि क्या चीज सही है। देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सिर्फ बच्चे के डेवलपमेंट में कल्चरल डाइवर्सिटी थोड़ा ना आती है, कल्चरल डाइवर्सिटी तो है, सिर्फ डेवलपमेंट में हम कल्चरल डाइवर्सिटी को नहीं बोल सकते। चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट। ये कैसे होता है? हर एक का टाइम ऑफ, जब हमारे टाइम जोन ही डिफरेंट हो जाएंगे तो सबका टाइम ऑफ डेवलपमेंट सेम कैसे हो सकता है? डेवलपमेंट अकर्स इन अ नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्री-डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक फैक्टर्स। ये प्री-डिटरमाइंड कैसे हो सकता है? प्री-डिटरमाइंड इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर एक बच्चा फॉरेन में रहता है और आपका और एक बच्चा इंडिया में रहता है, तो दोनों का जो डेवलपमेंट की टाइमिंग होंगे, जोन होंगे, प्री डिटरमाइन नहीं हो सकते। दोनों के जेनेटिक, सबके जेनेटिक फैक्टर सेम नहीं हो सकते, प्री डिटरमाइंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपका इन्वायरमेंट, आपकी फैमिली, आपका ओवरऑल जो जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वो इफेक्ट करता है आपके डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट जो होता है सिंपल होता है, यूनिडायमेंशनल होता है। आपको जो डेवलपमेंट होगा वो सिंपल भी हो और यूनिडायमेंशनल। यूनिडायमेंशनल कैसे होगा? डेवलपमेंट सिंपल कैसे होगा, यूनिडायमेंशनल कैसे होगा? डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, यूनिडायमेंशनल नहीं होता। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ये होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि अलग अलग तरह के कल्चर है हमारे इंडिया में और अलग अलग तरह के बच्चे हैं हमारे पास, तो इसी बेसिस पे तो सब में एक कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी मतलब सब में डिफरेंस है, सबका बिलीफ अलग है, सबका कल्चर अलग है, सबकी डाइवर्सिटी अलग है। तो इसी वजह से जो हमारा डेवलपमेंट है वो कल्चर डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सबके कल्चर अलग अलग है। जो साउथ के बच्चे हैं वो डिफरेंट होंगे, जो इधर यूपी साइड के बच्चे हैं उनका डिफरेंट होगा, जो दिल्ली साइड के होंगे वो डिफरेंट होंगे, जो बाहर फॉरेन के होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो कल्चरल डाइवर्सिटी आ जाती है एरिया वाइज।
तो इसलिए हमारे यहाँ जब डेवलपमेंट होता है हर बच्चे का अलग होता है, सबका सेम नहीं होता. So which of the following is a major hallmark of the period of middle adult childhood? Sorry. So आपको बताना है जो आपका सबसे बड़ा हॉलमार्क है किसके पीरियड का, मिडिल चाइल्डहुड का. देखिए चाइल्डहुड में भी 3 स्टेजेस होती हैं आपकी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड. ये मिडिल चाइल्डहुड जो आता है आपका, जब हम पियाजे की अगर स्टेजेस देखते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तो चाइल्डहुड वाली जो स्टेज आती है आपकी ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाली स्टेज आती है, जिसके अंदर बच्चे का लॉजिकल थॉट जो होता है वो डेवलप कर जाता है और कॉन्क्रीट नेचर डेवलप करता है. लेकिन जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर लेता है. तो उस बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो इमरजेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले, ये सेंसरी मोटर स्टेज मोस्टली होता है. ये डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर, ये हमारा मिडिल चाइल्डहुड की एक्टिविटी में आता है बच्चे का. रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, 5 साल तक की एज में सबसे ज्यादा बच्चे के अंदर मोटर स्किल्स डेवलप होती है और फिजिकल ग्रोथ होती है. तो ये आपका अर्ली चाइल्डहुड का स्टेप है. डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, ये हमारा लेट चाइल्डहुड दैट मींस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का है. तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, क्योंकि ये हमारा मिडिल चाइल्डहुड में आता है. नेक्स्ट है हमारा स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. स्कूल क्या रोल प्ले करता है बच्चे की सोशलाइजेशन में, आपको ये बता रहा है. तो स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल, ये तो गलत हो जाएगा. स्कूल तो सेकेंडरी एजेंसी मानी जाती है ना सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन की, और फैमिली आपकी फर्स्ट सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन मानी जाती है एजेंसी. फैमिली आपकी प्राइमरी एजेंसी होती है, स्कूल आपकी सेकेंडरी, स्कूल पीयर ग्रुप ये सब आपका सेकेंडरी एजेंसी में आता है. लिटिल रोल भी नहीं प्ले करेगा, प्राइमरी एजेंसी भी नहीं होती, ये भी मैंने बता दिया आपको, हमारी सेकेंडरी एजेंसी होती है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन की. नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा पेपर 2 का. विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट प्रपोज करते हैं चिल्ड्रंस की थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडल्ट्स. अगर ये पता होगा कि ये बात आपको किसने बोली तो इसका आंसर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे वाइगॉत्स्की थे वो बात करते थे सोशल इंटरेक्शन की. हवर्ड गार्डन ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है. लॉरेंस कॉलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है. तो ये तीनों तो नहीं होंगे. बच्चे क्वालिटेटिवली डिफरेंट तरीके से सोचते हैं इन कंपैरिजन टू द एडल्ट्स. ये बात हमारे पियाजे ने कही है कि बच्चों के सोचने का तरीका अलग होता है और बड़ों के सोचने का तरीका अलग होता है. वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट तरीके से सोचते हैं एडल्ट्स के कंपैरिजन में. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात जीन पियाजे ने की है अपनी थ्योरी में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा जीन पियाजे. So thank you friends, thank you for attention, stay blessed and enjoy learning. और लेसन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को. सो नेक्स्ट लेसन में आपके लिए कुछ नई वीडियोस में लेकर आऊंगी. तो थैंक यू फ्रेंड्स.